नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में नान के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के पिता विद्यासागर अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त करने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि करीब 40 साल से रामगोपाल अग्रवाल से उनका पारिवारिक संबंध है। उनके पिताजी का निधन हुआ है, उसमें अपनी संवेदना व्यक्त करने आया हूं। वहीं मध्य प्रदेश उपचुनाव के मुद्दों को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें दुगनी हो रही है, टैक्स रोज बढ़ रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है, खाद के दाम बढ़ने से किसान परेशान है। नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद कई उद्योग धंधे बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। इसको लेकर जनता में पूरी तरह से नाराजगी है और यही कांग्रेस का चुनावी मुद्दा है। दिग्विजय सिंह ने ऑयल बॉन्ड के मसले पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हर साल ऑयल बॉन्ड का रीपेमेंट होता है, जो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का होता है, जबकि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के अतिरिक्त टैक्स 3.25 लाख करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। ऑयल बॉन्ड का पूरा पेमेंट भी कर दे तो इनके पास लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बचते हैं। ऐसे में ऑयल बॉन्ड का मुद्दा कहां से आ गया? उन्होंने आगे कहा कि ऑयल बॉन्ड का भुगतान करने के बाद बचे पैसे का हिसाब तो ये है कि प्रधानमंत्री जी का महल बन रहा है, उपराष्ट्रपति का भवन बन रहा है, नई संसद भवन बन रही है, जबकि ब्रिटेन समेत देशों में पुराने संसद भवन में आज भी संसद चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार फिजूल खर्च रोकने में नाकाम है और जनता महंगाई से त्रस्त है। रामगोपाल जी अग्रवाल के हमारे पारिवारिक संबंध रहे पिछले 40-45 साल से। उनके माननीय पिताजी का दुखद देहांत हुआ, उसमें मैं अपना शोक व्यक्त करने के लिए उनके परिवार से मिलने के लिए आया। मुद्दे तो वही हैं जो देश भर में हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें दुगनी हो गई हैं, सेंट्रल एक्साइज टैक्स रोज़ बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, खाद लोगों को मिल नहीं रहा है, खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं, राज्यों को खाद पर्याप्त मात्रा में दे नहीं रही है। डीएपी खाद इन्होंने समय पर इंपोर्ट नहीं किया, स्वयं कृषि मंत्री जिसको स्वीकार कर रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद कई छोटे उद्योग बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, किसान परेशान है, पूरे तरीके से जनता में नाराज़ी है, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ऑयल बॉन्ड जो है वो हर वर्ष उसका रीपेमेंट होता है और कुल ऑयल बॉन्ड जो है 1.25 लाख करोड़ के, जबकि पेट्रोल डीजल के एडिशनल टैक्स एक साल में 3.25 लाख करोड़ इन्होंने कलेक्ट भी कर लिए। अब ऑयल बॉन्ड कहाँ से आ गए? अगर ऑयल बॉन्ड का पूरा पेमेंट भी कर दें तो उसके बाद भी इनके पास सरप्लस 2 लाख करोड़ बचते हैं। उसका क्या हुआ? उसका हिसाब बताइए। उसका तो ये हिसाब है कि प्रधानमंत्री जी का महल बन रहा है, उपराष्ट्रपति जी का महल बन रहा है, नई पूरे बिल्डिंगें बन रही हैं, नई संसद बन रही है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी पुरानी लोकतंत्र व्यवस्था ब्रिटेन की है। वहाँ आज भी 200 साल से ज़्यादा की पुरानी पुराना संसद भवन है, वो आज भी वहीं बैठते हैं। तो ये फिजूल खर्ची जो है उसको रोक नहीं रहे और कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। कांग्रेस ही प्रमुख विरोधी पक्ष है और विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है, सब जगह निभा रही है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।